हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशंस को जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 28 जनवरी 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 25 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है। अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है और भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2022 को बारहवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। इस वर्ष एनवीडी की थीम है चुनाव को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना है और चुनाव के दौरान मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और पूरी प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और सभी श्रेणियों के मतदाताओं के लिए एक यादगार अनुभव बनाने के लिए ईसीआई की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने की परिकल्पना करता है। 2011 से भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस यानी 25 जनवरी 1950 को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता रहा है और एनवीडी उत्सव का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से नए मतदाताओं के लिए नामांकन को प्रोत्साहित करना और सुविधा प्रदान करना है और अधिकतम नामांकन करना है। देश के मतदाताओं को समर्पित इस दिन का उपयोग मतदाताओं के बीच जागरूकता फैलाने और चुनावी प्रक्रिया में सूचित भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और सुशील चंद्र वर्तमान में 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आईसीसी पुरस्कार के कौन से संस्करण की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 17वां यानी कि 17 या 17 नंबर के संस्करण की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने वर्ष 2021 के लिए आईसीसी पुरस्कारों के 17वें संस्करण के विजेताओं की घोषणा की। पिछले 12 महीनों के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021 के बीच सम्मानित करेंगे। विशेष रूप से ये पुरस्कार खिलाड़ियों को उनके संबंधित राष्ट्रीय पक्ष के लिए एक वर्ष में उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित करते हुए दिया जाता है और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय ने विभिन्न श्रेणियों में विजेताओं का नाम दिया है, जैसे इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, दोनों पुरुष और महिला क्रिकेट के लिए है। तो आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी के यह पुरस्कार मिला स्मृति मंदाना जो भारत से हैं, और आईसीसी मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यह दी गई है किसे? शाहिद अफरीदी जो पाकिस्तान से है। और आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर दिया है मराइस इरास्मस को यह पुरस्कार दिया है। और आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान से है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी ब्यूमॉन्ट इंग्लैंड से। और आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जनमन मालन दक्षिण अफ्रीका से। और आईसीसी इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फातिमा सना जो पाकिस्तान से है। और आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है जिसान मकसूद जो ओमान से है। और आईसीसी महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया जेपेडा ऑस्ट्रिया से है। और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम जो पाकिस्तान से हैं। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया है लिजेल ली जो दक्षिण अफ्रीका से है। और आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर दिया है जो रूट जो इंग्लैंड से है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है रूस, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ईरान। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यह सभी देश, तीनों देश मिलकर यह
नौसैनिक अभ्यास करने जा रहे हैं। रूसी, चीनी, ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास शुरू 2022 किया और हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों के नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को गहरा बनाना है और प्रतिभागियों ने विभिन्न रणनीति और संचालन का अभ्यास किया, जैसे कि जले हुए जहाज़ों को बचाना और अपर जहाज़ों को बचाना और लक्ष्य पर निशानेबाजी, हवाई लक्ष्यों पर रात में निशानेबाजी और ड्रिल एक भाग के रूप में अन्य सामरिक युद्ध अभ्यास। सैन्य अभ्यास में कम से कम 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ में 60 से अधिक विमान भाग लेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान है 85वां, यानी कि 85 स्थान पर है भारत। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI यानी कि करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स CPI 2021 जारी की है, जिसमें भारत 85वें स्थान पर है। रैंकिंग में 3 देशों डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड ने 88 का स्कोर किया है और इन्होंने संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान हासिल किया है। और यह रैंकिंग मापती है कि प्रत्येक देश के सार्वजनिक क्षेत्र में कितना भ्रष्ट माना जाता है। परिणाम 0 अत्यधिक भ्रष्ट और 100 बहुत साफ के पैमाने को दिए गए हैं। इसमें 180 देशों को स्थान दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को राजस्थान के कौन से बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौथे स्थान या चौथा बाघ अभयारण्य से अधिसूचित किया जाएगा। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो देश में प्रस्तावित 5 स्थलों में से एक है, उसको रूस की व्लादिवोस्तोक में होने वाले ग्लोबल टाइगर समिट में पहले औपचारिक रूप से टाइगर रिजर्व TR के रूप में अधिसूचित किए जाने की उम्मीद है। और केंद्र ने बाघ संरक्षण पर चौथे एशिया मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान विकास की भी घोषणा की है। और केंद्र ने पहले ही कर्नाटक में MM हिल्स, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के वित्त वर्ष 2022 के विकास के अनुमान को 9.5% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9% कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के आर्थिक विकास का अनुमान को घटाकर 9% कर दिया और पहले यह 9.5% रहने का अनुमान था। IMF 2022-23 के लिए भारत के लिए 7.1% की वृद्धि का अनुमान लगाया और IMF ने 2022 में वैश्विक विकास दर 4.4% और 2023 में 3.8% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2022 में दुनिया के मूल्यवान ब्रांड का खिताब किसने बरकरार रखा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एप्पल ने यह ब्रांड फाइनेंस का खिताब बरकरार रखा है। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी और 2022 में एप्पल का ब्रांड वैल्यूएशन $355.1 बिलियन दर्ज किया गया था, जो पिछले साल की तुलना में 35% अधिक है। यह ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इसमें शीर्ष 10 ब्रांड वैल्यू दी गई है। पहले स्थान पर एप्पल, दूसरे पर अमेजन, फिर गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वॉलमार्ट, सैमसंग, 7वें नंबर पर है फेसबुक, 8वें नंबर पर है चीन का औद्योगिक और व्यावसायिक बैंक और 9वें स्थान पर है हुआई और 10वें स्थान पर है वेरिजोन। और टिकटॉक 18वें स्थान पर है और जो कि सूची में दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड घोषित किया गया और इसकी ब्रांड वैल्यू 2021 में 18.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 59.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम वैभव अवार्ड किसे दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उद्योगपति रतन टाटा जी को यह अवार्ड दिया गया है। असम सरकार ने उद्योगपति रतन टाटा को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया और असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष और को यह पुरस्कार प्रदान किया और असम सरकार ने रतन टाटा जी को राज्य में कैंसर उपचार सुविधाओं की स्थापना में उनके योगदान के लिए असम वैभव से सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने बिलियन डॉलर का इलेक्ट्रॉनिक पावर हाउस बनाने के लिए 5 साल का रोड मैप जारी किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 300 बिलियन डॉलर का। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में 5 साल का रोड मैप और विजन डॉक्यूमेंट 2.0 जारी किया और यह इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के सहयोग से 300 बिलियन डॉलर सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स बाय 2026 शीर्षक वाला विजन डॉक्यूमेंट 2.0 तैयार किया गया और यह 2 भाग वाले विजन दस्तावेज का दूसरा खंड है और विजन डॉक्यूमेंट 2.0 विभिन्न उत्पादों के लिए वर्षवार ब्रेकअप और उत्पादन अनुमान प्रदान करता है और इससे भारत को वर्तमान में 75 बिलियन यूएस डॉलर से 2026 तक 300 बिलियन यूएस डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदलने को में मदद मिलेगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिरू आर नागास्वामी जी का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक पुरातात्विकविद थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। यही थे थिरू आर नागास्वामी जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार, पुरातात्विकविद और तमिलनाडु के पुरालेखविद रामचंद्र नागास्वामी जी का निधन हो गया। वह 91 वर्ष के थे और वह तमिलनाडु सरकार के पुरातत्व विभाग के पहले निदेशक थे और नागास्वामी को मंदिर के शिलालेखों और तमिलनाडु के कला इतिहास पर उनके काम के लिए जाना जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।